इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। पटना से खबर, लालू यादव ने नामांकन दाखिल किया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। लालू प्रसाद यादव ने आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान राबड़ी देवी बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोकसभा सांसद और बेटी मीसा भारती, वहीं आरजेडी बिहार अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी उनके साथ मौजूद रहे। पहली बार नहीं किया है, 13वीं बार किया है। तो पार्टी तो उन्होंने ही फाउंडर हैं, एक तरफ फाउंडर फादर है, वो राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर ही नहीं है, फाउंडर ही नहीं, फाउंडर फादर हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने संगठक है, जो जनाधार है, जो बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, दलित, ये तबका है, उस सब के नेता हैं। पार्टी के जब तक रहेंगे तब तो पार्टी के नेता रहेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। देखिए, लालू जी को शुभकामना देते हैं कि वो जब तक जीवित रहें तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। और ये बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि वो परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। खुद जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना था तो राबड़ी जी को बना दिया था, अब उत्तराधिकारी देना हो तो तेजस्वी यादव को बना दिया है। तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो जब तक जीवित हैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और वंशवाद को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वंश के अलावा उनको किसी पर विश्वास नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है और इसको लेकर बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। लालू जी ने 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, क्या कहेंगे? देश की राजनीति में लालू प्रसाद जी एक ऐसे किरदार हैं जिनकी पहचान सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, आपसी सौहार्द और सद्भावना के लिए ही जाना जाता है। लालू प्रसाद जी संविधान के पहरुआ भी हैं, लोकतंत्र के पहरुआ भी हैं, धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े चेहरे भी हैं। जब भी आसन्न खतरे प्रतीत होता है, अगवा हिस्सा बन करके मुंह तोड़ जवाब देते हैं फिरका प्रस्तावकों को। लालू प्रसाद जी एक विचारधारा, सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। जिन्होंने जीवन पर्यंत कभी अपनी आइडियोलॉजी से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटा। उन पार्टियों को जाके पूछिए ना, जो 17 बार पलटी मारता अपनी आइडियोलॉजी से, अपने बचनों से। लेकिन सवाल वहीं से उठ रहा है कि परिवार की पार्टी है, इसीलिए 13वीं बार कोई उनके सामने नहीं खड़ा होता है। अब हम पूछे 11 बार से काहे, 11 साल से काहे प्रधानमंत्री हैं, ये कोई मतलब है? लेकिन सवाल विपक्ष उठा रहा है कि उनके सामने कोई नहीं खड़ा होता। विश्व की बड़ी पार्टी भाजपा, एगो अध्यक्ष काहे नहीं मिल रहा है? नड्डा जी से काहे गड्ढा खोदवा रहा है भाजपा में? इतना दिन बीत गया, काहे नहीं मिला अध्यक्ष पद? इसलिए कि वहाँ बंच ऑफ थॉट नीतियों का पोषक चाहिए, संविधान विरोधी चेहरा चाहिए। अब पूछिएगा जदयू, तो जदयू अब कोई पार्टी है? अब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन के, प्रकोष्ठ बन के रह गया है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी जी ने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, जिसका लाभ इस बार ये वरदान प्राप्त हो गया भुंजा पार्टियों को। डार्क में रख कर निर्णय लिया जा रहा है। ये डार्क में रख कर निर्णय लेने की बात कबूल किया, जदयू के मुखर वक्ता ने माना कि अंधकार में रख कर निर्णय लिए गए हैं। एगो तो भुंजा पार्टी के मंत्री को पिछवाड़ा पर ऐसा मारा है कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर होता तो मंत्री पद को लात मारता, एकदम लात मारता। स्वाभिमान जिंदा होना चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि राज्य परिषद की जो आपकी बैठक हुई, उसमें तेजस्वी जी ने कहा कि जगदानंद जी की भूमिका बढ़ने वाली है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, और कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। लेकिन फिर से लालू जी आगे सामने, तो इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, जिम्मेदारी बड़ा का मतलब थोड़ी होता है जिम्मेदारी बड़ी उनकी रहेगी। जगदा बाबू समाजवादी विचारधारा के एक ऐसे चेहरे हैं जो लालू प्रसाद जी के साथ कंधे में कंधे मिला करके काम किया है। जगदानंद सिंह अनुशासन का दूसरा नाम है। जगदानंद सिंह संगठन के सशक्तिकरण का एक पहचान है। जगदानंद सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले चेहरे का नाम है।
लालू जी के समकक्ष कोई क्यों नहीं नॉमिनेशन करता है, क्या कारण है, क्या समझते हैं? हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है। अभी देखिए कोई पहरुआ लगा हुआ है क्या? कोई कर सकता है, जो नॉर्म्स है, प्रस्तावक है, कोई कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो राजद का कोई व्यक्ति कहता हो कि हम भी करेंगे। नहीं, इसलिए कि जानता है कि लालू प्रसाद जी की मौजूदगी देश की राजनीति में फिरका परस्त ताकतों के लिए कड़ी चुनौती होती है, तब ना ये सब भीतर से पुकपुकाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, जिन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने 13वीं बार नॉमिनेशन किया है और लालू प्रसाद यादव के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं में समर्पण है, आस्था है, स्नेह प्रेम है और यही कारण है कि कोई दूसरा उनके सामने नॉमिनेशन नहीं करता है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू इसको लेकर कई सवाल उठा रहे हैं।